बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर रही होती है उस हुकूमत की जो अंदरूनी स्टेबिलिटी होती है, या इंटरनल पॉलिसीज या अवाम की कितनी हमायत हासिल है। इसी तरह इंटरनल स्टेबिलिटी वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है उस रियासत की खारजा पॉलिसी को। हालिया दिनों के अंदर दौरा हुआ तुर्की का, बड़े शादियाने बजाए गए, बड़ी खुशियां मनाई गई कि अरबों डॉलर, कोई 8 अरब डॉलर, कोई 3 अरब डॉलर। लेकिन वो दौरा किस तरह से नाकाम हुआ, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर है, शहबाज शरीफ ने फाइनली तस्लीम कर लिया कि मैं इमरान खान से नहीं जीत सकता और मैं इमरान खान को किसी सूरत में शिकस्त नहीं दे सकता। और जनरल कमर जवेद बाजवा कतर का दौरा अधूरा छोड़कर वापस क्यों आए, और हिना रुबानी खर साहिबा जो स्टेट मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स की, उन्होंने सहाफियों को कौन सी बात सिगाए राज में रखने की रिक्वेस्ट की। हमारे साथ तेहरान से पाकिस्तानी सहाफ़ी गुल जमात साहब मौजूद हैं। गुल जमात साहब तेहरान के कुछ चैनल से भी एसोसिएट हैं और बड़ा इनका खास तौर पे जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है उस पर बड़ी गहरी नजर है। गुल जमात साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अ चांस टू टॉक टू यू। सर, सबसे पहला सवाल जो हमारी टॉक की पंचिंग लाइन भी है कि शहबाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया है कि मैं इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकता, और तस्लीम किया करने के बारे में जी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। ये मेरी जिन सोर्सेज से बात हो रही थी, ये कल सुबह की बात है, और 4-5 बज चुके थे। सोर्सेज वो जैसे इंटेलिजेंस में कहते हैं A1 सोर्सेज हैं। मैंने जैसे बताया भी था फेसबुक पर भी कि वो ज़ाहिर है वो रिवील तो नहीं कर सकते कि वो डेलीगेशन में थे, एम्बेसी में थे या सहाफ़ती कम्युनिटी में थे, लेकिन वो जो भी थे वो उन सब मीटिंग्स में मौजूद थे। उन मीटिंग्स में, प्राइवेट इनकी मीटिंग्स में, खुसूसी मीटिंग्स में। तो ऐसे कुछ खामोश मुजाहिद हैं हर जगह, डिप्लोमेटिक कोर्स में, इनके डेलीगेशंस में, सहाफ़ती कम्युनिटी में, जो नहीं चाहते कि ये बरसर इक़्तिदार रहें। वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये हमारे लिए खिफ़त का बायस बन रहे हैं, हमारे लिए नदामत का बायस बन रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए वो बेहतर है। तो ये खबरें उन्होंने मुझे मुझे उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं। ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी हैरान कुन है। उनमें सबसे ज्यादा हैरान कुन ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने वहां नून लीगी लीडर्स का जो वफद उनके साथ गया हुआ था उसमें ये तस्लीम किया। उसमें किसी ने सवाल पूछा कि आप इमरान खान साहब को रेन इन करें, एग्जैक्टली दीज वर्ड्स वर यूज्ड, रेन इन करें, उनको किसी तरह लगाम डालें, किसी तरह रोकें, तो क्या आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मेरे सोर्सेस कहते हैं कि उसने जो जवाब दिया ना, वो हम सब उससे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि देखें ये जमहूरियत है और लोग अगर उनको पसंद करते हैं, एग्जैक्टली दिस वर्ड वर यूज, पसंद। उन्होंने कहा कि अगर लोग उनको पसंद करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं क्या कर जाऊं, अगर लोग पसंद करते हैं तो उन्हें आना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त बताते हैं कि ये उनकी, हमें जो एहसास हुआ कि एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज है मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि हमें लगा कि ही हैज रिजाइन टू द फेट, कि उसने ना अपनी किस्मत को कबूल कर लिया। बिल्कुल एग्जैक्टली ये ना हमारा इम्प्रेशन था कि उसने अपनी किस्मत को, अपने दीवार पर लिखी हुई उस तहरीर को समझ लिया है, पढ़ लिया है कि इमरान खान को आने से वो रोक नहीं सकता और अपनी गवर्नमेंट जाने से रोक नहीं सकता। और ये बात एस्टेब्लिशमेंट ने भी, और एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग उसके साथ गए हुए थे उन्होंने भी उसको लगता है कन्वे कर दिया है कि ये आपकी हुकूमत के साथ हम नहीं चल सकते, इसके साथ हम मुल्क को नहीं चला सकते, आप लोगों को जाना होगा, आपने जितनी खराबी कर दी है वो ही नाकाबिल तलाफी है, आप लोगों को जाना होगा। हम इमरान खान का और अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते, अगर रोकेंगे तो हमें वो नुकसान होगा हमारा, और फौज ज़ाहिर जो फौज के और अवाम के दरमियान खलीज हायल हो जाएगी, उसको हम कभी पुर नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसको क्लियर लगता है मैसेज दे दिया था। ये
इसी मैसेज का जो है इसी को अफशा उन्होंने इस मीटिंग में किया। तो ये बिल्कुल एक और चीज, जी जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस दौरे पे असिस्ट करने के लिए गए थे। आप कह लें कि इनकी मदद के लिए जी पाकिस्तान, चले थोड़े से मैं शुगर कोटेड वर्ड्स यूज कर लूं, पाकिस्तान के बहरान, माशी बहरान और माशी मसाइल हल करने के लिए गए थे। लेकिन इतलात ये है कि वो चंद घंटों के बाद वापस आ गए। ऐसा क्या हुआ? ये इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बताता हूँ, किसी और के पास नहीं है सिवाय मेरे सोर्सेज के। उन्होंने 2 इंफॉर्मेशन दी है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, एक भी नहीं दी। एक उन्होंने कहा कि पिछले माह इन्होंने खुफिया विजिट किया, अच्छा। कतर का खुफिया विजिट किया जी, कतर का खुफिया विजिट किया। उस विजिट के दौरान ये वाला विजिट तय हुआ था। अच्छा, ये हैरानी की बात यह है कि जो पिछला विजिट हुआ था वो भी नाकाम हुआ और फिर ये विजिट रख लिया। पिछले विजिट के दौरान इन्होंने क्या किया, इन्होंने कतर की गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज की दरखास्त की। इन्होंने कहा प्लीज यू हैव टू बेल अस आउट, एग्जैक्टली दीज वर्ड्स वर यूज। मैं कोट कर रहा हूं वो अल्फाज जो वहां कहे गए, बोले गए। तो कतरियों ने कहा कि हम आपको पता है कि डिप्लोमेटिकली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान जैसी पावर को रिफ्यूज तो नहीं कर सकते, डिक्लाइन तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक वे इस्तेमाल किया। डिप्लोमेटिक वे ये कि उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है। जाहिर है उसको सीधा मैसेज जा रहा था कि आपकी पैदा करदा हुआ इस्तेहकाम है, अदम इस्तेहकाम है। जब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा हम ना बेल आउट पैकेज दे सकते हैं, ना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आपको सर पहले ये यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। पहले ये घर वाले जो है ना हालात ठीक करें, इस्तेहकाम लाएं जिस तरह मुमकिन है, फिर हम पैकेज की बेल आउट की बात करेंगे। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि 1 माह गुजरा और ये समझे कि इन्होंने अदम इस्तेहकाम जो है वो इस्तेहकाम सॉरी लिए हैं, स्टेबिलिटी लिए हैं। तो ये पूरे डेलीगेशन के साथ फिर आर्मी चीफ साहब चले गए। तो जब इस बार उन्होंने उसी तरह का मैसेज दिया, उन्होंने इनकी आवभगत भी बिल्कुल उस तरह नहीं की जिस तरह पाकिस्तानी रियासत के इतने हाई लेवल के डेलीगेट्स की होनी चाहिए थी, डेलीगेशन की होनी चाहिए थी। उन्होंने अपने, आपको पता है कि अरबों का एक कल्चर है, वो बहुत सखी, बहुत बड़े और खुले दिल के लोग हैं, जेनरस हैं, जेनरोसिटी है उनमें, एक कंजूसी नहीं है, एक खास किस्म की ना वुसअत कल्बी है। तो उनके उन कन्फाइंस में रहते हुए उन्होंने जितना इनको पूरे डेलीगेशन को ना जलील करना था वो किया। वो जितना वो कर सकते थे विद इन देयर नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। तो उन्होंने बिल्कुल इनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई किसी तरह की। पूरे डेलीगेशन को उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये डेलीगेशन आया किस लिए है, इसका एजेंडा क्या है, इसने करना क्या है। सिर्फ ये तस्वीरें बनाना आया है, सेल्फियां लेने आया है, इसका मकसद क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो आपने देखा वो ये कैसे अच्छा, वो ये जो उठ जी जी ये सॉरी मैं वो कंप्लीट कर लूं कि हुआ क्या। अच्छा, जनरल साहब ने जब ये सारी सूरत हाल देखी तो उन्हें मैसेज समझ आ गया। जो सबसे बड़ी खबर मेरे सोर्सेज ने दी वो ये है, ये किसी को पता नहीं कि 3-4 घंटों में उन्होंने अपना विजिट अबॉर्ट किया। उन्होंने कहा ये बेहतर है कि अच्छा, यहाँ से बस अब जाने वाली बात करें जी। 3-4 घंटे में, आपको पता है विजिट 2 दिन का था, जो दूसरे लोग हैं वो 2 दिन रहे। इन्होंने 3-4 दिनों में 3-4 घंटे में अपना विजिट अबॉर्ट किया। उन्होंने कहा इसको छोड़े, ये क्या बकवास शुरू हो गई है हमारे साथ। उन्होंने फौरन रुखसती का वहां से सोचा, रुखसत हुए। और ये उनकी रुखसती के बाद जो है शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बौखला गए। पहले भी आपको पता है जो वो फॉरेन विजिट्स पर जाते हैं ना तो वो अजीब सी हरकतें करते हैं। मैंने आपको पहले एक दफा बताया था कि यहाँ वो तेहरान में आए थे, तो मैं उनके साथ पूरा दिन एक विजिट पर पूरा दिन रहा। तो उन्होंने ऐसी दिलचस्प हरकतें की। यहाँ ना वो लड़कियों की तरह सूट बदलते थे, चश्मे बदलते थे, ऐनकें बदलते थे, वो बदली जा रहे थे। हमारा एक सूट है वो ना हर 2-4 घंटे बाद सूट बदलते, कंघी करते।
वो अजीब सी, उन्होंने मुझे ईरानियों ने कहा कि यार ये फारसी में उन्होंने कहा कि ये मिस्र दुख्तरा अमल में कुन है, कि ये ना लड़कियों की तरह क्यों हरकतें कर रहा है। तो ज़ाहिर वो वी ट्राई टू कवर इट अप समहाउ। तो इस तरह के आते ही जब कहते हैं, जब बाजवा साहब आ गए ना, तो इन्होंने बौखलाहट में यही हरकतें कतर में शुरू कर दी। इन्होंने सूट तेजी से बदलने शुरू कर दिए। वो आपने देखा होगा कि इनकी कुछ ऐसी चीजें भी थी वो बाजवा साहब मैचिंग नहीं हो रही थी। और उन्होंने किसी बुखला के सूट बदलने शुरू